बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाजरीन, मामूली सी तल कलामी पर कत्लो गारत के वाकयात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं जो बातचीत से हल हो सकते थे, मगर जज्बात और अदम बर्दाश्त की वजह से नौबत कत्लो गारत तक पहुंच गई है। अपने ही अपनों के दुश्मन बन चुके हैं। फिरोजवाला में कत्ल की ऐसी हौलनाक वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके को खौफजदा कर दिया। साले ने बहनोई के घर में घुसकर राइफल से अंधाधुंध फायरिंग की। बहनोई की वालदा जख्मी, जबकि बहनोई का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया और वो जिंदगी की बाजी हार गया। आखिर क्यों साले ने खेला मौत का खेल? क्या मुल्जिम करता है अपने जुर्म का एतराफ? इरफान नाम का एक नौजवान ने पढ़ा लिखा मास्टर्स उसने किया हुआ था। उधर ही उसने एक प्राइवेट स्कूल बनाया हुआ है जिसमें वो गांव के बच्चों को तालीम देता था। काफ़ी अरसे से वो कामयाबी से अपना स्कूल चला रहा था। उसी गांव में उसकी शादी हुई है तकरीबन 10-12 साल कबल, अपनी ही बरादरी में। अब जैसे हमारा मुआशरा है, मियाँ बीवी के दरमियान थोड़े बहुत तलब कलामी मामला चलते रहते हैं। ऐसी मियाँ बीवी के दरमियान कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई है जिसका बहाना बना के उसकी बीवी अपने मेके चली गई है रात को, और जाके उसने अपने घर वालों को बताया जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती है, वो मारता है, ये करता है, वो करता है। जैसे भी उसने उनको इश्तियाल दिलाया, जिसमें आके सुबह तकरीबन 7 बजे का ये वक़ूआ है। इसमें वो खातून इरफान की बीवी अपने भाई असद और एक कज़न के साथ मोटरसाइकिल पे वापस अपने ससुराल आती है, जहाँ पे उसका भाई जो है असद वो अपने क्लाशन के साथ अपने बहनोई पे और तमाम घर वालों पे फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में तकरीबन 14 से 15 फायर जो है ना उसको इरफान को हिट करते हैं। उसकी डेथ मौके पे हो जाती है। उसकी जो वालदा है इरफान की वो भी मजरूब हो जाती है, उसको भी बाजू पे और जो पेट में फायर लगते हैं। सफाक मुल्जिम हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। तकरीबन 2 हफ्ते से पुलिस की हिरासत में है। मुल्जिम के पास कोई सबूत नहीं कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। मुल्जिम अपने जुर्म से इनकार कर रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है। मेरा बहनोई कत्ल हुआ है, उसी साजिश में मैं इधर गिरफ्तार हूँ। साजिश क्या हुई थी? उनका आपस में लेन देन है, ज़मीनी मुतालबा है। किनके साथ? उनके चाचाओं के साथ। ठीक है, इसलिए वो कत्ल हो गया है। वो पता नहीं क्या हुआ है, अभी तफ्तीश चल रही है। तो इसी मुकदमे में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो इसलिए मैंने अपने आप को अपनी सफाई देने के लिए पेश कर दिया है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, इसलिए मैं अपनी सफाई बयान करने के लिए पेश हुआ हूँ। तो तुम्हारे बहनोई को जब कत्ल किया गया, तुम्हारी बहन कहाँ थी? हमारे घर में थी। वजह क्या थी? कोई वजह नहीं, वो सुबह दूध लेने आई थी, तो उसे तो क्या पता था बहनोई कत्ल हो गया। वो दूध लेकर घर गई है उधर। उन्होंने उन्हें डरा धमका कर हमारे घर में भेज दिया। डरा धमका के किसने? उसकी फैमिली ने, दूसरी ने, चाचाओं ने। मुल्जिम अपने जुर्म से सरासर इनकारी है। मुल्जिम के मुताबिक वो मौके पर मौजूद नहीं था। मुल्जिम हर सच्चाई झुठला रहा है। हकीकत सामने आनी चाहिए। क्या यही सच है? मुल्जिम के मुताबिक उसने अपने बहनोई को कत्ल नहीं किया। सवाल यह है कि किसने फिर कत्ल किया? किसने 16 गोलियां मकतूल के जिस्म में उतारी? मकतूल की जख्मी मां ने किसके खिलाफ बयान दिया? क्या था माजरा? पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन मुल्जिम है? पुलिस ने किस बुनियाद पर मुल्जिम को हफ्तों से गिरफ्तार किया हुआ है? क्या पुलिस की तफ्तीश में तमाम सबूत मुल्जिम के खिलाफ है? पुलिस के मुताबिक मुल्जिम पकड़ा जा चुका है। बीवी और दूसरा मुल्जिम फरार है।
पुलिस दीगर मुल्जिमान को भी हिरासत में लेगी। पुलिस ने राइफल भी बरामद कर ली है। सच्चाई सामने आ चुकी है, साले ने बहनोई को कत्ल किया है। हम ये इतला पाके जो है ना फिल फॉर वहाँ मौके पे पहुँचे हैं, जाके जो एविडेंस थी वो कलेक्ट की है हमने। वहाँ पे PFSA को बुलाया है, वहाँ से खौल जो हैं जो एम्प्टीज़ हैं उनको रिकवर किया है। जो भी शवाहद थे उनको हमने जो है ना वो वहाँ से उठाया है और स्टार्ट किया तो पोस्टमार्टम का सारा प्रोसेस, और उसके बाद हैंड ओवर करने के बाद हमने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्ज़िमान ज़ाहिर है वो प्लान करके वहाँ पे गए थे सारा, वो वहाँ से फ़रार हो चुके थे जब हम वहाँ पे पहुँचे। लेकिन ये जो मेन एक्यूज़ असद है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन फ्यू डेज़ ट्रेस किया, इसको अरेस्ट किया और इसमें ज़्यादा कामयाबी हुई कि जो सेम वेपन यूज़ हुआ था वो हमने रिकवर कर लिया। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक हथकड़ियों में जकड़ा नौजवान मरकजी मुल्जिम है। उसने अपने बहनोई पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की बहन शौहर से लड़कर घर आई थी तो मुल्जिम तैश में आ गया। सफाक मुल्जिम ने बहनोई के घर जाकर बहनोई और उसकी वालदा पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नाज़रीन, मियाँ बीवी में नोक झोंक या तल कलामी होती रहती है। मियाँ बीवी में मामूली सी नोक झोंक के बाद चंद ही लम्हों बाद सुलह भी हो जाती है। अलमिया ये है कि मामूली सी लड़ाई पर बातचीत से मसला नहीं सुलझाया जाता, बल्कि मरने मारने पर उतर आते हैं। बहन का मैका आना भाई को गजबनाक कर गया। भाई ने बहनोई पर गोलियां बरसाकर बहन को बेवगी की चादर उड़ा दी और अब खुद भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आखिर क्या वजह है कि मामूली सी बात पर केसेस बढ़ जाते हैं? क्यों जराइम कंट्रोल नहीं हो रही? तो ये सिर्फ एक पुलिस का रोल नहीं है एक मुआशरे में जुर्म को कम करना, ये बहसियत कम्युनिटी मुआशरा तमाम का एक काम है। हमारे यहाँ इस मुआशरे में कम्युनिटी पुलिसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आम पब्लिक भी इन चीज़ों को समझे, पुलिस का साथ दे। जैसे पुलिस भी कोशिश करे मज़ीद कि लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करे, उनके फ़ैसलों में, सुजेशन में, और सब मिलके जो है ना वो जराइम की जो है ना बेखुनी में अपना किरदार अदा करें। पुलिस के मुताबिक लोग मामूली सी तल्ख कलामी पर कत्ल गारत तक पहुंच जाते हैं, अपने पराये की तमीज़ भूल जाते हैं। मामूली सी लड़ाई पर 2 घर बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे मुल्जिम को सजा मिलेगी, मगर अब मासूम बच्चों का कौन पुरस्ताने हाल होगा? यहाँ वक्त तो है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।